रविवार या इतवार का व्रत। रविवार का व्रत सूर्य देवता के लिए रखा जाता है। रविवार का दिन सप्ताह के दिनों में खास अहमियत रखता है। सूर्य देवता को जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। सूरज की हर पहली किरण को उम्मीद की नई किरण के रूप में देखा जाता है। इन्हीं सूर्य देवता का एक नाम रवि भी है। रविवार, इतवार या कहें संडे, ये सूर्य देवता का दिन है। मान्यता है कि रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव के नाम का उपवास कर उनकी आराधना की जाए। उपासक की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं रविवार के व्रत की कथा व पूजा विधि के बारे में। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत का ऐसे करें पूजन। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान के निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जप कर करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया हर रविवार प्रातःकाल उठकर नहा धोकर अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लिपती है। फिर सूर्य देवता की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। बुढ़िया के पास गाय नहीं, इसीलिए पड़ोसियों के यहाँ से गाय का गोबर उसे लाना पड़ता। इस प्रकार सूर्य देव की नियमित रूप से आराधना करने में बुढ़िया का घर धन्य धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया एक दिन फिरते देख पड़ोसन जरने लगी। अब वो क्या करती कि रविवार के दिन उसने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और घर की लिपाई भी नहीं हुई। लिपाई न होने के कारण बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया।
इस प्रकार वह निराहार रही और भूखी ही सो गई। उसने सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है और पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध दी, जिस कारण वह घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई न होने के कारण ही वह भोजन नहीं बना पाई। तब सूर्यदेव ने कहा, हे माता, मैं आपकी श्रद्धा व भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको मैं एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और बड़ी श्रद्धा से गाय की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उसके गाय देखी तो वह और भी जरने भुनने लगी। उस समय तो पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया उस समय वहां पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया और सोने के गोबर को उठा ले गई। गाय हर रोज सूरज उगने से पहले गोबर करती और पड़ोसन उठा ले जाती। बुढ़िया को यह पता ही नहीं चला कि गाय सोने का गोबर करती है। पड़ोसन रातों रात अमीर हो गई। अब सूर्यदेव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने गाय को अंदर बांध दिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है। फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन से यह सहन न हुआ और उसने राजा को बता दिया कि एक बुढ़िया के पास सोने का गोबर करने वाली गाय है। पहले तो वो हैरान हुए, लेकिन बुढ़िया को चेतावनी दी कि यह यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया के यहाँ से गाय लाने का हुक्म दिया। सैनिक गाय ले आए। अब देखते ही देखते गोबर से सारा महल भर गया। हर और बदबू फैल गई। राजा को अपने में सूर्य देव दिखाई दिए और कहा कि हे मूर्ख, यह गाय उस वृद्धा के लिए ही है। वह हर रविवार नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। राजा को तुरंत जाग आ गई और उसने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और क्षमा मांगते हुए सम्मान पूर्वक वापस भेजा। पड़ोसन को राजा ने दंडित किया और साथ ही पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन उपवास रखेगी और सूर्य देवता की पूजा करेगी। रविवार के व्रत से उसका राज्य भी धन धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा में भी सुख शांति रहने लगी। रविवार का व्रत व पूजा की विधि पौराणिक ग्रंथों में रविवार के व्रत को समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। अच्छे स्वास्थ्य व घर में समृद्धि की कामना के लिए भी रविवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। पूजा के बाद भगवान सूर्य देव को याद करते हुए ही तेल रहित भोजन करना चाहिए। एक वर्ष तक
नियमित रूप से उपवास रखने के पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपवास को करने से उपासक जीवन पर्यंत तमाम सुखों को भोगता है। वह मृत्यु पश्चात सूर्य लोक में गमन कर मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पाप के आचरण से दुख होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अनुकूल सुख की प्राप्ति और अपने प्रतिकूल दुख की निवृत्ति चाहता है। मनुष्य की इस परिस्थिति को अवगत कर त्रिकाल और परिहित में रत ऋषि मुनियों ने वेद, पुराण, स्मृति और समस्त निबंध ग्रंथों को आत्मसात कर मानव के कल्याण के हेतु सुख की प्राप्ति तथा दुख की निवृत्ति के लिए अनेक उपाय कहे हैं। उन्हीं उपायों में से व्रत और उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय है। व्रतों के निधान या विधान करने वाले ग्रंथों में व्रत के अनेक अंगों का वर्णन देखने को मिलता है। उन अंगों का विवेचन करने पर दिखाई पड़ता है कि उपवास भी व्रत का एक प्रमुख अंग है। इसीलिए अनेक स्थलों पर कहा गया है कि व्रत और उपवास में परस्पर अंगांगी भाव संबंध है। अनेक व्रतों के आचरण काल में उपवास करने का विधान देखा गया है। यहीं पर हमारी रविवार कथा की समाप्ति होती है। आइए एक बार सूर्य देवता का स्मरण करते हुए इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम हम ह्रीं हम स्वः सूर्याय नमः। ओम हम ह्रीं हम स सूर्याय नमः।